राम ने खारा की सेना को नष्ट कर दिया। वन में पहला युद्ध एपिसोड 16। शूर्पणखा की चीखें जनस्थान में गूंज उठीं। उसका भाई खर, जो रावण द्वारा वहां नियुक्त राक्षसों का सेनापति था, उसके अपमान से क्रोधित हो उठा। वह अपनी आंखों में आग भरकर गरजकर बोला, ये कौन लोग हैं जो लंका की राक्षसी का अपमान करने की हिम्मत कर रहे हैं? मैं उन्हें कुचल दूंगा और उनका खून पी जाऊंगा। उन्होंने दूषण, त्रिशिरा और खर के सेनापतियों के नेतृत्व में 14 भयंकर योद्धाओं को पंचवटी पर चढ़ाई करने के लिए बुलाया। जब पृथ्वी सेना के आने से कांप रही थी, तब राम शांत खड़े थे, हाथ में धनुष दिव्य तेज। उन्होंने लक्ष्मण की ओर मुड़कर कहा, सीता को गुफा की सुरक्षा में ले जाओ, उसकी अच्छी तरह से रक्षा करो। ये राक्षस युद्ध के लिए आ रहे हैं और मुझे उनका सामना अकेले ही करना होगा। लक्ष्मण ने आज्ञा का पालन किया, भले ही उनका हृदय अपने भाई के साथ युद्ध करने की इच्छा से जल रहा था। राम वन के किनारे पर अकेले खड़े थे। उनके सामने 14,000 राक्षस खड़े थे, जो काले कवच पहने हुए थे, क्रूर हथियार और भयानक रूप धारण किए हुए थे। लेकिन राम निडर थे। ऋषि अगस्त्य द्वारा उपहार में दिए गए शारंग धनुष और स्वयं भगवान विष्णु से प्राप्त दिव्यास्त्रों के साथ उन्होंने गर्जना की, हे राक्षसों, मैं दशरथ का पुत्र राम हूं। हिम्मत हो तो मेरा सामना करो। बाणों की वर्षा अग्नि की तरह हुई। राम बिजली की तरह चले, उनका निशाना कभी चूकता नहीं था। उनका रूप धर्म के क्रोध से चमक रहा था। एक एक करके राक्षस गिर गए, सिर उड़ गए, रथ जल गए, पृथ्वी कांप उठी। राम ने दिव्य अस्त्रों का आह्वान किया, आग्नेयास्त्र ने पंक्तियों को जला दिया। वायव्य अस्त्र उनकी सेना को तितर बितर करने के लिए, इंद्रास्त्र खर के सेनापतियों को भेदने के लिए। उनका हर तीर न्याय का एक वाक्य था। अंत में खर स्वयं आक्रमण कर दिया, गर्जना करते हुए, विशालकाय रक्त काले रथ पर सवार होकर। द्वंद्व बहुत भयंकर था। खर ने गदाएं फेंकी, राम ने ज्वाला के बाणों से जवाब दिया। जैसे ही सूर्य धुएं के पीछे धुंधला हो गया, राम ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, जो दिव्य प्रकाश का एक हथियार है। यह खर के हृदय में लगी। राक्षस चीखा, फिर गिर पड़ा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। युद्ध समाप्त हो चुका था। राम ने अकेले ही 14,000 राक्षसों का वध कर दिया था, जिनमें खर, दूषण, त्रिशिरा भी शामिल थे। जब जंगल ने राहत की सांस ली, तो देवताओं और ऋषियों ने आकाश से फूलों की वर्षा की। स्वर्ग से गूंज उठा, यह कोई साधारण आदमी नहीं है। राम विष्णु के अवतार हैं। लेकिन दूर से शूर्पणखा फिर रोने लगी। इस बार वह रावण के पास जाएगी।